सुखांत खेले प्रकाश करो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। सुखांत खेल प्रकाश करो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो सर्वत्र प्रभु आप जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो आप जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो मानस के दोष विकार हरो। मानस के दोष विकार हरो। आप जगो प्रभु आप जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। आप जगो प्रभु आप जगो प्रभु आप जगो परमात्मा तुझको जगो आप जगो तेरा तुझको जगाए आप जगो तेरा तुझको पुकारे आप सुनो तेरा तुझको पुकारे आप सुनो। हमें सबकी करुण पुकार सुनो आप सबकी करुण पुकार प्रभु आप जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो प्रभु आप जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो मन में जगो जन जन में जगो हर नाथ जगो महात्मा जगो सर्व जगो परमात्मा की सच्चे महाप्रभु की। कब हो गया यह जो 500 अवसर मिला है ना, श्री राधे
यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पार कोई कोई। आज विष्णु रात धर्म सम्राट राजा परीक्षित अपने आप को पूर्ण कृतार्थ मान रहा कि अगर मैं समीक महात्मा के मरा हुआ सर को नहीं डालता ना, तो इतने सारे संतों का दर्शन नहीं होता। अनुग्रह मानो ऐसा किया है कि श्रृंगी महात्मा ने श्राप नहीं दिया, मुझ पर अनुग्रह किया। और जैसे ही राजा परीक्षित सुखदेव महात्मा को देखते हैं, ब्रह्मरात श्री सुखदेव महात्मा को देखकर प्रणाम किए और बैठे और जैसे ही बैठे ना, बैठते ही 7 प्रश्नों की झड़ी लगा दिए। बैठे कोई व्यक्ति आता है ना, तो देखिए हमारे यहाँ जब कोई गुरुदेव, कोई संत, कोई महापुरुष पधारते हैं ना, तो सर्वप्रथम उसका पाद प्रक्षालन किया जाता है। पाद प्रक्षालन करके और व्यास गद्दी पर आसन दिए और आसन दे करके सुखदेव महात्मा से, क्योंकि राजा परीक्षित जान रहे हैं कि आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जानी। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कृपा करके बताइए कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जानते हैं राजा परीक्षित ने क्या कहा? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप जानते हैं योगी नहीं हैं, आप योगियों के भी गुरु हैं। योगी नाम परमं गुरु। और गुरुदेव कृपा करके आ गए ना, तो मुझे बताइए, म्रियमाणस्य सर्वथा, इस संसार में जो भी आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और कृपा करके गुरुदेव जी बताइए कि प्रत्येक मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति, राजा परीक्षित तो जान गए हैं कि मेरी आज के 7वें दिन मृत्यु होगी, लेकिन हमको आपको नहीं पता है, और हम आपको भी इसी 7 दिन के अंदर ही मरना है। ये मृत्यु कब आएगी किसी को कोई पता नहीं है। देखिए 3 चीजें ऐसी होती हैं जिनको कब ये आ जाए, कब इनका क्या हो जाए, इसका कोई पता नहीं रहता। एक है भाव मीच अरु पानी, यह तो विदं न जानी। भाव मीच अरु पानी, भाव मतलब जैसे कि स्वर्ण है, चांदी है, या कोई भी व्यापारिक सामान है, कब इनका मूल्य बढ़ जाए और कब इनका घट जाए किसी को कोई पता नहीं है। और एक मृत्यु है, मृत्यु कब आएगी किसी को कोई पता नहीं है। और जब मृत्यु आएगी ना, तो बता करके नहीं आएगी कि मैं आ रही हूं। और एक पानी, पानी मतलब समझते हैं बारिश। कल ही देखिए आप, कितना अच्छा मौसम था, दोपहर के इतनी कड़ाके की धूप थी, इतनी कड़ाके की धूप थी, और अचानक बादल आए और बरसात होने लगी। है? तो देखिए, भाव नीच अरु पानी, इन्हीं यह तो विदहु न जानी। इसे ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं कि कब ये आ जाएं। देखिए, एक पंडित जी के पास एक बार एक चेला गया पंडित जी से और पूछे कि ब्रह्म देवता, बारिश कब होगी, बारिश कब होगी? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, अब की बार घमाघम पानी गिरेगा, घमाघम पानी गिरेगा। और चेला चला आया, और देखिए संयोग ये हुआ
कि पानी नहीं गिरा। तो पुनः पहुंचा चेला, तो चेला पहुंच करके पंडित जी से कहता है कि गुरुदेव आप कहे थे घमाघम पानी होगा। तो पंडित जी कहे तुम यही तो नहीं समझ पाए कि बात क्या थी। घमाघम मतलब घाम भी रहेगा और भाव इनका पता कोई नहीं लगा सकता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सुखदेव महात्मा ने कहा राजा परीक्षित, जो आपका ये प्रश्न है ना, ये साधारण प्रश्न नहीं है। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, अब सुखदेव महात्मा उत्तर देना शुरू कर दिए। उत्तर क्या दिए? राजा परीक्षित से सुखदेव महात्मा कहे राजा परीक्षित, वरीयाने सुते प्रश्न कृतं लोकहितं नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोताभ्यादिषु यः परः। हे राजा परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया है ना, ये तुम जो है कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किए हो, तुमने सार्वभौमिक प्रश्न किया है। वरीयाने सुते प्रश्न, तुमने सार्वभौमिक प्रश्न किया है, क्योंकि प्रत्येक जीव को इसी 7 दिन के अंदर मरना है। तो मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? तो सुखदेव महात्मा बताना प्रारंभ कर दिए कि तुमने जो है आत्म कल्याण के लिए नहीं, अपितु संसार के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया। श्रोतव्यादीनु राजेंद्र नृणां संति सहस्रशा अपश्यामात्म तत्त्वं गृहेषु गृहमेधिना। राजा परीक्षित, अगर जान जाए कि 7वें दिन मृत्यु है ना, तो जानते हो क्या करना चाहिए? कि जन्म लाभा परा पुंसां अंते नारायण स्मृति। जब जान जाइए कि हमारी अब आज के 7वें दिन मृत्यु है ना, तो क्या करिए? तो अंते नारायण स्मृति ही, भगवान के चरणों में प्रीति आपकी हो जाए और अंत में राम नाम नहीं आने वाला। देखिए, राम नाम भी इस तरह नहीं आ जाएगा कि जब आपका अंतिम हो जाए और आप सोचें कि राम नाम आ जाए, तो राम नाम आने वाला नहीं है। जब पहले से भजन का अभ्यास रहेगा ना, तभी राम नाम आएगा। एक भक्त गुरुदेव के पास जाता है, गुरुदेव से पूछता है कि गुरुदेव भजन कितना किया जाए, भजन कब किया जाए और कितना किया जाए? तो गुरुदेव ने कहा भजन की कोई सीमा नहीं है और कब किया जाए इसका भी कोई निश्चित नहीं है। पता लगा कि भैया जब 50 साल के हो जाएंगे तब भजन का समय है, तब भजन किया जाए, तो ऐसा नहीं है। भजन का समय है जब बच्चा पैदा होना, जब बचपन से अभ्यास होगा ना, तो वही अभ्यास अंत में बना रहेगा। तो भक्त पूछता है कि गुरुदेव भजन कितना किया जाए? तो गुरुदेव कहते हैं कि 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की कटई कोटि अपराध। गुरुदेव ने कहा 1 घड़ी भजन करना चाहिए। 1 घड़ी किसे कहते हैं? 1 घड़ी 24 मिनट को कहते हैं। तो 24 मिनट भजन प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटा होते हैं। 24 घंटा का दशांश 24 मिनट, तो प्रत्येक व्यक्ति को 24 मिनट भजन करना चाहिए। अब मान लीजिए 24 मिनट भजन ना करें, भक्त कह रहा है गुरुदेव से, तो गुरुदेव कह दिए कि
एक घड़ी आधी घड़ी, मान लो 24 मिनट समय नहीं है तो 12 मिनट समय है, 12 मिनट भजन कर लो। लेकिन भक्त ने कहा नहीं प्रभु इतना भी समय नहीं है। तो गुरुदेव ने कह दिया कि आधिव में पुनियाध। अब 12 में से आधा कर दीजिए, कितना बचा? 6 मिनट। अगर मान लीजिए 6 मिनट भी समय नहीं है तो क्या किया जाए? भक्त ने कहा। तब भक्त ने कहा तो गुरुदेव ने कहा कि तुलसी संगत साधु की कटनी कोटि अपराध। किसी संत के साथ एक घड़ी समय नहीं है ना, तो केवल एक क्षण, एक मुहूर्त किसी संत के साथ बैठ करके सत्संग कर लीजिए, उसी में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ विषयों में मन लिपट गया है, विषयों में मन लिपट गया है, ओ विषयों में मन लिपट गया है, विषयों में मन लिपट गया है। कंचन और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अमृत है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अमृत है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अमृत है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। साथ यहाँ क्या आया है, साथ यहाँ क्या आया है, साथ यहाँ क्या आया है, साथ यहाँ क्या आया है। ओ हीरा और नगीना क्या, हरि नाम तो जीना, हरि नाम
जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय रख पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं क्या हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो हीना, ओ हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो हीना, हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अंत में राम कब आएगा? जब राम से पहले से प्यार होगा, जब प्रेम, अगर राम से जब पहले होगा तभी अंत में राम आने वाला है, अन्यथा राम आने वाला नहीं है। यही बात तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। अरे जी नहीं राम तुम प्राण प्यारे, नहीं राम तुम प्राण प्यारे, नहीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके ही ये शुभ सगुन समाजे, तिनके ही ये शुभ सगुन समाजे, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, जिन्हीं राम जिन्हीं राम जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे। जानते हैं सबसे प्यारा क्या होता है मनुष्य का? सबसे प्यारा प्राण होता है। तो प्राणों से भी प्यारे भगवान हो जाएंगे ना, संसार से जब मोह माया त्याग देंगे ना, तब अंत में राम आने वाला है, अन्यथा राम अंत में आने वाले नहीं हैं। सुखदेव महात्मा कह राजा परीक्षित, आपने पूछा कि प्रत्येक मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए, तो सुनो करना क्या है। पहली बात तो है कि जन्म लाभा परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। पहली बात तो जन्म का सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान का नाम संकीर्तन जब करना चाहिए। अब सुनो क्या क्या करना चाहिए कि अंत में राम नाम आएगा, बताना प्रारंभ किए सुखदेव महात्मा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तेश्चेच्छता भयम्, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि। पहली बात तो निर्दया ह्रियते नकतम व्यववायेन च वा वयः। पहली बात तो जानते हैं, एक जब शरीर मिलता है ना तो उम्र कितनी होती है? 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में 50 वर्ष सोने में बिता दिया। क्या कर दिया? 100 वर्ष सोने में। भाई दिन में तो जागा और रात्रि सोने में बिता दिया, तो बचा कितना? 50 वर्ष। अब 50 वर्ष में अब तो 100 वर्ष नहीं जीते, अब तो 17 वर्ष में काम तमाम हो जाता है। 17 वर्ष में जो पहले के बुजुर्ग थे जो खूब घी खाए थे वही चल रहे हैं, आज 100 के ऊपर जा रहे हैं। और अब की स्थिति जो खाद्य खा रहे हैं ना, तो अब 100 पहुंचने में बड़ी मुश्किल दिख रही है। 50-60 के बाद काम तमाम हो जाए जी। तो पहली बात तो रात्रि सोने में बिता दिया और 50 बचा। 50 में 25 लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा बैठ के रोया, हरे नादान परदेसी भटकता क्यों फिरे वन में। हरे नादान परदेसी भटकता क्यों फिरे
अनजान परदेसी, अरे नादान रे अरे अनजान परदेसी, भटकता फिरे वन में, अरे नादान परदेसी, भटकता क्यों फिरे मन में, अरे नादान वो रोया बाग का माली, ओ टूटी आम की डाली, ओ रोया बाग में माली, बगीचा कर चला खाली, बगीचा कर चला खाली, अरे नादान परदेसी, बगीचा कर चला खाली, अरे नादान परदेसी। जय हो। चार पाए हैं फरिश्ते लेने आए हैं, हाथ के चार पाए हैं फरिश्ते लेने आए हैं, हाथ के चार पाए हैं फरिश्ते लेने आए हैं, हाथ के चार पाए हैं फरिश्ते लेने आए हैं, चमन को कर चला खाली, 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 अरे नादान परदेसी, चमन को कर चला खाली, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों मेरे वन में, अरे नादान परदेसी, भटकता क्यों मेरे मन में, अरे नादान परदेसी। अरे नादान परदेसी, अरे अनजान परदेसी, अरे नादान परदेसी, अरे अनजान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी, ओ भटकता क्या फिरे मन में, परदेसी, अरे अनजान परदेसी, परदेसी। तो ये
लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अरे नारायण परदेसी। तो हे राजा परीक्षित, पहली बात तो आधा जीवन तो सोने में बिता दिया, निर्दया 4 थे हजार राजन, और जो 50 बचाना तो उसी में परिवार का लालन पालन करने में बिता दिया। अब बचा क्या? अब कुछ नहीं बचा। अब आ गया चलने का समय। अब सोच रहा है कि अब पड़े पड़े खटिया में देख रहा है कि अब क्या करूं, तो बच्चे भी पानी नहीं देंगे। इसलिए भैया पहले से जब अभ्यास करेंगे ना, तभी अंत में नारायण का स्मरण आएगा। सुखदेव महात्मा ने कहा, राजा परीक्षित पहले जानते हो क्या करो? पहले भगवान की कथा को सुनो, श्रोतव्य सुनो। देखिए सुनना पहले आया, कहना बाद में आया। आगे सुनो। और आजकल कोई सुनना नहीं चाहता, सब कहना चाह रहे हैं। जिसको कहो कुछ समझाओ तो कहेंगे तुम मुझको समझाओगे। मैं खुद इतना पहले समझदार हूं कि मैं किसी के समझाने में आने वाला नहीं हूं, सब समझदार बने हुए। लेकिन सुखदेव महात्मा कहते हैं कि पहले सुनो, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। सुनो, और सुनो ही नहीं उसका कीर्तन करो। ये नहीं कि यहाँ सुने और यहीं छोड़ के चले जाओ, ये नहीं करना। सुनो और सुन के घर पहुंचो ना तो उसी का कीर्तन करो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, इसी भगवान का कीर्तन करो। कीर्तन ही नहीं करो, जो भगवान की कथा को सुनो है ना, उन्हीं का स्मरण करो। स्मरति साक्षाता भयम। जब स्मरण करोगे ना, तब जो है, तब भगवान के चरणों में प्रीति होगी। और उदाहरण बताए, राजा खटवांग हुए। राजा खटवांग, आपके पास तो 7 दिन का समय है। धर्म सम्राट राजा परीक्षित, राजा खटवांग एक मुहूर्त में, केवल एक मुहूर्त उनके पास समय था, और एक मुहूर्त में सच्चा सदगुरु मिल गया। सच्चा सदगुरु बता दिए। राजा खटवांग एक मुहूर्त में भगवान की लोक को प्राप्त हो गए। लेकिन जब सच्चा सदगुरु मिल जाएगा तभी कल्याण होगा। जैसे आदरणीय कमिश्नर साहब बता रहे थे कि सन 90 में जब पूज्यपाद गुरुदेव भगवान संत श्री सच्चा बाबा जी महाराज के आश्रम में गए ना, तभी तो कहते हैं कि उसी दिन से महाराज जी, पंडित जी, ऐसा हुआ कि पूरा जीवन मेरा कृतार्थ हो गया, पूरा जीवन धन्य हो गया। ये महाराज जी की अद्भुत कृपा है भैया। हम लोग खुद बताएं आपसे कि बचपन में जब आश्रम में गए ना, अब क्या बताएं आपसे कि बचपन में जब आश्रम में गए ना, तो चलना नहीं आता था भैया, समाज में बैठना नहीं आता था। जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ना, वह सद्गुरु की कृपा है। बड़ों का कहना और सद्गुरु की कृपा। जानते हैं हमारे आश्रम में एक कहावत है कि अगर कोई तीर्थराज प्रयाग जाना तो संगम स्नान करके चले आना। अगर संगम स्नान करके अगर उस पार चले जाना, मान लीजिए कहीं पहुंच जाओ उस पार, तो सच्चा बाबा आश्रम में नहीं जाना। अगर सच्चा बाबा आश्रम में चले गए ना, सच्चा बाबा आश्रम में चले गए ना, तो फिर वहां से कभी लौट के नहीं आओ। जो आपके साथ हुआ है ये हकीकत है। जो व्यक्ति एक बार चला जाता है पूज्य गुरुदेव भगवान के आश्रम में ना, तो वह वहीं का होकर के रह जाता है। जाने कहाँ गए वतनी, कहते थे तेरी याद में पलकों को बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे
कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे प्यार में मुझको रुला दिया मुझको रुला दिया जाती हुई बाहर जाने का वो दिन कहते थे याद में पलकों को बिछाएंगे जाने कहाँ जब आई याद तेरी मर मर के हम जिंदा है जब आई तेरी मर मर के हम जिंदा है अब कभी मिलोगे बाबा में अब कभी मिलोगे बाबा मेरे दर्शन देते जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी याद में पलकों को बिछाएंगे जाने कहाँ गए कहते थे तेरी याद में पलकों को बिछाएंगे पलकों को